नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड परीक्षा 2026 के लिए भारतीय संविधान से संबंधित एक टॉपिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारतीय संविधान सभा में प्रमुख भूमिका व योगदान क्या रहा है, ये एक टॉपिक सेकंड ग्रेड के अंदर है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रश्न ना आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस 10 मिनट के शो के अंदर हम रिवीजन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, जिसमें वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रमुख भूमिका। तो बात करते हैं, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रमुख भूमिका, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, वन लाइनर नोट्स। सबसे पहले इनके हम व्यक्तिगत परिचय की बात करेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, वर्तमान डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में। इनकी जयंती बनाई जाती है 14 अप्रैल को, समरसता दिवस के दिन। निधन इनका 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। उपनाम इन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कथन निष्कर्ष या कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा दिया जाएगा कि 1990 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था, या यहाँ पे 1990 के अलावा आपको और सन दे दिया जाएगा, जैसे 1988 दे दिया जाएगा। तो उनको तो एक कथन वाला क्वेश्चन किसी प्रकार के बनाना होगा। उसके बाद में इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के इन्हें शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें दलितों के मसीहा कहा जाता है, भारत का लिंकन भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक मनु के रूप में कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? हिंदू कोड बिल के कारण इन्हें आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुछ उपाधियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे इनके सामाजिक व राजनीतिक कार्य क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले 20 जुलाई 1924 के अंदर इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये डेट भी याद रखनी है, 20 जुलाई 1924 को। फिर हम बात करेंगे 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत यानी पाक्षिक समाचार पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया। उसके बाद हम बात करेंगे 1926 की बात करें तो बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। ठीक है। 1930 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस के फेडरेशन की स्थापना की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, और 1942 में इसे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको कथन वाले या सीधा पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1924 को। या आपसे पूछा जाए कि नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, कब की थी? 1930 के अंदर। ये सब क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं जो वन लाइन लेकर आया हूँ, जो संविधान में इनकी भूमिका रही है। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में पॉइंट हो जाता है हमारे लिए साइमन आयोग और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो साइमन आयोग का समर्थन किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ये भी याद रखना है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी मांग किसके द्वारा की गई थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी इस आयोग के तहत। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में इनकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका रही थी। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था वहाँ पे। आगे बात करें सांप्रदायिक पंचायत और पूना एक्ट की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है। उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट और पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त हुआ। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों की आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है। और तो परीक्षा में प्राय 148 पूछा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कितना पूछा जाता है? 148। केंद्रीय विधानमंडल में भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था इन्होंने, तो ये याद रखना है। सांप्रदायिक पंचायत और पूना एक्ट, पूना एक्ट याद रखना है 24 सितंबर 1932 को। ठीक है। पूना एक्ट 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद में देखिए भारत संविधान सभा में भूमिका इनकी क्या है वो देखिए।
तो हम बात करते हैं संविधान सभा में इनकी भूमिका। प्रारंभ में वे पूर्वी बंगाल की जेसोर खुलना सीट से निर्वाचित हुए थे। विभाजन के बाद बॉम्बे प्रांत से पुनः निर्वाचित हुए। जब विभाजन हुआ तब वो दोबारा जीते, बॉम्बे प्रांत से पुनः निर्वाचित हुए। ठीक है, निर्वाचित किए गए थे। सीट एम.आर. जयकर के त्यागपत्र से रिक्त हुई थी। तो यहाँ पे सीट खाली किसके कारण हुई थी? तो जयकर के त्यागपत्र दिया और वहाँ पे ये सीट खाली हुई। तो ये भी याद रखना है, सीट जो है एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र दिया था। तो ये भी कथन से संबंधित आपसे प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये याद रखना है पॉइंट। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि कानून मंत्री भी हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा? संविधान सभा में भूमिका। ठीक है, उसके बाद में है हिंदू कोड बिल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, दूसरा तलाक की व्यवस्था, तीसरा सामाजिक सुधार और तीसरा बिल पारित न होने पर 1951 में मंत्रिमंडल से भी इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा कब दिया था, किसके कारण दिया था? तो हिंदू कोड बिल पारित न होने के कारण 1951 में इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो ये प्रश्न इसलिए वन लाइनर लेकर आया हूँ ताकि एक अगर इसमें से क्वेश्चन बनाता है तो आप अच्छे तरीके से इसको हल कर पाएंगे प्रश्न को। उसके बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए, 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी इन्होंने। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और 1956 में बोधिसत्व की उपाधि भी इन्हें मिली है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, 1956 में बोधिसत्व की उपाधि भी धारण की। अब कुछ संविधान को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कथन हैं जो आपसे एग्जाम में एक कथन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा व हृदय कहा, नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा। यदि संविधान असफल होता है तो दोष संविधान का नहीं बल्कि उसे चलाने वाले आपातकाल में भारत का संघात्मक स्वरूप एकात्मक हो जाता है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 356 के बारे में, ये इन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कपाट है। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताओं वाला है, ये इनका कहना है। उसके बाद में कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम बूस्टर की बात करें, जन्म 14 अप्रैल 1891 को, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में, बहिष्कृत भारत 1927, साइमन आयोग का समर्थन किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद में हिंदू कोड बिल 1951 में इस्तीफा, बौद्ध धर्म ग्रहण 14 अक्टूबर 1956 और भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत, ये भी याद रखना आपको। अब देखते हैं भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कथन हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें, ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, संघात्मक संविधान पर क्या कहा इन्होंने? हमारे संविधान में ऐसे उपबंध है जो केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं और फिर भी यह एक संघात्मक संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। ठीक है, संघात्मक संविधान क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध है कि जो केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं, फिर भी यह क्या करते हैं? एक संघात्मक संविधान है। संविधान की सफलता पर इन्होंने कहा, यदि संविधान असफल होता है तो दोष संविधान का नहीं है बल्कि उसे चलाने वाले मनुष्य का होगा। ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। प्रस्तावना पर इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना इस बात को व्यक्त करती है कि संविधान की समस्त सत्ता जनता में निहित है। ये भी कथन आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 पर इन्होंने क्या कहा? अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। फिर देखिए नीति निर्देशक तत्वों पर क्या कहा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के साधन है। तो ये भी कोई पॉइंट आपको याद रखना है। नीति निर्देशक तत्वों के पालन पर इन्होंने क्या कहा? यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो उसे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना पड़ेगा। ये भी कथन याद रखना है। फिर आपातकाल पर इनका कथन है कि आपातकाल के समय भारत का संघात्मक स्वरूप व्यवहार में एकात्मक हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 356 पर, अनुच्छेद 356 एक सुरक्षा उपाय है, ये इनका कहना है। उसके बाद में
भारतीय संविधान की प्रकृति पर इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के संकीर्ण ढांचे में नहीं डाला गया है। यह संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताओं का समन्वय है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताओं की क्या है? ये समन्वय है। संविधान के जनक पर टिप्पणी देखिए। अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, ये के.वी. राव का कथन है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा है के.वी. राव ने कि अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक न कहकर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ कथन थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो भी संविधान में योगदान है, महत्वपूर्णता है, वो आपको मैंने बता दी है। ये सारी चीज़ें एक बार आपको पढ़ लेनी है ताकि आप अगर एक क्वेश्चन आए या छोटा क्वेश्चन आए तो आप एक क्वेश्चन आराम से सही कर पाओ। तो अभी सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये 10 मिनट की क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं और अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें। आपका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का 12 से लेकर 18 तक, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें और नेगेटिव मार्किंग न करें बिल्कुल भी। जितने फर्स्ट पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आते हैं आप अच्छे तरीके से करें, लगभग टारगेट रखें आप 60-65 क्वेश्चन ही करें, ज़्यादा ना करें। अगर आपको आते हैं तो करें, अगर नहीं आते हैं तो आपको लगता है कि 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लगभग 60-65 क्वेश्चन करते हो लगभग आपके 40 से ऊपर क्वेश्चन बच जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से करें और अच्छा पेपर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।